Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, we all know that we are discussing mineral and power resources. So today we are moving towards the part 4 of this chapter. So now in this chapter we understood what are minerals. हम लोग ने देखे minerals क्या है और there are various way through which we can extract our minerals. ये भी हम लोग ने देखे हैं. Yes or no? So we understood how a mineral is extracted. तो मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होती है वो हम लोग देखे. मिनरल्स का टाइप्स देखे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, और मेटालिक में फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं. यस और नो? सो हम लोग लगभग आज मिनरल का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं. सो टुडे वी विल बी, तो चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. तो अभी तक हम लोग मिनरल का पोर्शन कर रहे हैं. सो इन दैट वी सॉ कि resources are not always these mineral resources are not always distributed evenly all over the world. तो पूरे विश्व में देखा जाए तो ये मिनरल रिसोर्सेज उतनी बढ़िया तरीके से या समान रूप से फैली नहीं है. तो उसके पीछे बहुत सारे कारण मैटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करता है. जैसे कि बहुत सारे कारण होती है, जैसे कि क्लाइमेट, यस, एंड फॉर्मेशन ऑफ द लैंड मास, ये सारी चीजें, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या रखता है, मायने रखता है. So we saw the distribution of minerals all over the world. So today we will be discussing the distribution of minerals in our country, India. Okay. So distribution of minerals in India. So now let's talk about iron ore. So now high grade iron ore deposits are found in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Jharkhand, Odisha, Goa and Maharashtra. So now high grade iron ore is found in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, you can say Karnataka, Jharkhand, Odisha, Goa and Maharashtra. So you can see out here, the dots out here you can see is like the iron ores that are found in different states in India. So if you see this Chhattisgarh out here, Jharkhand is Singhbhum, ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में है. क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, Guntur, Ongole, Andhra Pradesh, this is in Karnataka, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, यू कैन सी. तो ये सारे रीजन्स पे क्या पाए जाते हैं आपके, दिस आर आयरन ओर्स इन इंडिया. ठीक है. सो दिस आर द आयरन, these are the reasons where iron ores are found. Not only iron ores but high grade iron ores are found in these areas. बहुत अच्छे तरीके के, बहुत अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर्स ये सब रीजन्स में पाए जाते हैं. ठीक है. सो आई होप आयरन ओर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के, याद रखना. कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, गोवा एंड महाराष्ट्र. इज दैट क्लियर? सो और एक था मध्य प्रदेश, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन यस, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है. सो मोस्टली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट you can say reasons where high valued or high quality iron ores are found. So apart from that, let's talk about copper. So now copper wires, it's used to make copper wires, बिजली की तार. yes. So copper जो होती है, India does not have a large deposits of copper. इंडिया में कॉपर की डिपॉजिट ज्यादा नहीं है. इट्स नॉट दैट कि इंडिया में भारी भरकम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कॉपर पाए जाते हैं. सो इंडिया डज नॉट हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, यानी कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा पैमाने में कॉपर नहीं पाई जाती हमारे इंडिया में. ठीक है. देयर आर सम एरियाज इन झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश वेयर क्वांटिटीज, वेयर स्मॉल क्वांटिटीज होना चाहिए, यहाँ पे मिस है, वेयर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड. सो नाउ देखो कि कॉपर जो डिपॉजिट है हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं है. अब ज्यादा नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं तो नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं है. तो कम मात्रा में कॉपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. और खास करके राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स में कॉपर पाई जाती है, लेकिन नॉट इन ह्यूज अमाउंट. ओके. सो द कॉपर्स आर स्पेशली फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन दिस रीजन. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दैट we'll move towards the next mineral that is found in our country. So the next mineral is manganese.
मैग्नीज डिपोजिट्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़। सो स्पेशली तुम लोग देखना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं बार बार। यस, सो नाउ छत्तीसगढ़ झारखंड बार बार बोल रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रीजन, दिस छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन, दिस एरिया यू कैन से, ये एरिया आपका क्या है, एक प्रकार से छोटा नागपुर प्लेटू है, और ये सब क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स में आएंगे। तो ये जो है ये रीजन आपका मोस्टली सेंट्रल पार्ट में आपको क्या मिलेगा, मिनरल बेल्ट या रिसोर्स बेल्ट, मिनरल रिसोर्सेज बेल्ट आपको मिलेंगे। तो जो मैग्नीज है, नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड मैग्नीज डिपोजिट्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एंड मध्य प्रदेश। सो वर्ल्ड का 20% मैग्नीज जो होता है इंडिया में पाया जाती है, और वर्ल्ड में जो 100% मैग्नीज प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 20% मैग्नीज हमारे इंडिया, केवल और केवल हमारे इंडिया प्रोड्यूस करते हैं मैग्नीज में। खास करके फिर बात आ रहा है झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, स्पेशली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। सो मैग्नीज जो है हमारा वर्ल्ड में 20% जो मैग्नीज है हमारे इंडिया प्रोड्यूस करती है, और वी इंडियंस प्रोड्यूस 20% ऑफ मैग्नीज which is totally found in these areas. Okay, so other than bauxite, we all know bauxite से क्या बनती है, we make aluminium। हम लोग को क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम मिलती है बॉक्साइट से। सो इंडिया में वास्ट रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इट इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। अगेन मोस्टली यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इट इज फाउंड इन बिहार। ओके, सो यू कैन से दिस बिहार रीजन, बिहार, एंड यू कैन से एल्यूमिनियम इज स्पेशली फाउंड इन मध्य प्रदेश, ठीक है, दिस रीजन, एंड अदर्स आर लाइक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सो यू कैन सी आउट हियर आंध्र प्रदेश। तो ये सारे रीजन्स में क्या पाए जाते हैं, आपका यू कैन से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये सारे रीजन से, ठीक है। सो नेक्स्ट अदर मिनरल दैट वी extract from the earth or from our country is that gold. So gold is a very expensive metal, or you can say it's not yes metal, ठीक है, और दिस इज लाइक लग्जरी मेटल, लग्जरी, सोना चांदी हम लोग एक शो ऑफ के लिए पहनते हैं, और सोना एक्सपेंसिव है। तो गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, गोल्ड इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, इंडिया में भी गोल्ड पाए जाते हैं। सो कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर रिच डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड माइंस। सो कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका you can say have rich deposits of gold mines। तो जो आपका ये कर्नाटका के कोलार गोल्ड माइंस है, ये यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। सो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है, यस दिस येलो, नो अगेन इट्स नॉट, नो गोल्ड आउट हियर, यू कैन से कर्नाटका, ओके, यू कैन ऑलमोस्ट मार्क दिस रीजन में आपका क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, स्पेशली इन कर्नाटका, ठीक है। अब कर्नाटका का एक यहाँ पे एक कहानी ये है, कर्नाटका के साथ कहानी ये है कि ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस माइनिंग, MINING, ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस माइनिंग, they have become the deepest gold mines in the world, thus making the mining process very expensive one। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आपको गोल्ड माइनिंग जो आपको कर्नाटका में मिलते आ रही है, कोलार गोल्ड माइंस। सो नाउ कोलार गोल्ड माइंस क्या है बेटा, कि कोलार गोल्ड माइंस हैव बिकम द वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरा विश्व में आप देखेंगे तो गोल्ड माइंस, तो पूरा विश्व में से सबसे ज्यादा गहरा गोल्ड माइंस जो है वो है क्या है, कोलार गोल्ड माइंस। अब गहरा क्यों है, क्योंकि वहां पे कॉन्टिन्यूअस माइनिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार उस एरिया में, उस क्षेत्र में गोल्ड क्या किए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली माइनिंग करते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या हो रहा है आपका
डीप जा रहा है, ज्यादा क्या जा रहा है, डीप जा रहा है। सो अब उससे क्या होता है, दस मेकिंग द माइनस प्रोसेस वेरी एक्सपेंसिव वन। तो ये कोलार में जो गोल्ड माइनिंग किया जाता है, ये प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा खर्चा लगता है, और यू कैन से इट्स वेरी एक्सपेंसिव वन। ये काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब जितना अंदर जाइएगा आपको खोदने के लिए उतना ज्यादा टेक्नोलॉजीज चाहिए, उतनी ज्यादा मशीनरीज चाहिए, ओके, एंड यू नीड लेबर। और उतना डीप माइंस में जाने में नो वन विल रिस्क देयर लाइफ। सो इफ यू वांट समवन टू रिस्क देयर लाइफ देन यू हैव टू पे देम मोर। सो लेबर्स का खर्चा बढ़ेगी, मशीनरीज की खर्चा बढ़ेगी, तो सारी चीजों की व्यवस्था चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो माइनिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। सो यू हैव टू गो डाउन डीप, अगेन यू हैव टू डिग अनदर लेयर ऑफ द अर्थ जस्ट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये प्रोसेस में क्या होता है कि खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। सो गोल्ड इज ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री। सो नेक्स्ट इज माइका। माइका जो होता है जो सेडिमेंटरी रॉक्स में पाई जाती है स्पेशली, बट इट्स नॉट कंपल्सन, ये मैंडेटरी नहीं है कि सेडिमेंटरी रॉक्स में ही पाई जाएगी माइका। सो माइका इज फाउंड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके। दैट मींस these micas are found in all the types of rocks. So 60% of the world's mica production occurs in India. तो यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग कैलकुलेट करें या एक डेटा निकाले, तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 60% of the world's mica is produced in इंडिया। तो माइका प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, और यू कैन से 60%, यानी कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे तो 60% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है यू कैन से माइका की, वो हमारे देश भारत में होती है। सो यू कैन से इससे हम लोग एक लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी बन रहे हैं, किसमें, माइका में, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड अलोंग द नॉर्दर्न एजेस ऑफ छटनागपुर प्लेटू, कोडरमा, गया एंड हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। सो माइका कहां पे पाया जाता है, अलोंग द एजेस ऑफ छोटानागपुर प्लेटू, कोडरमा, गया, हजारीबाग एंड बेल्ट ऑफ झारखंड। सो यू कैन से यहाँ पे माइका दिया होगा, यस, दिस पिंकिश बॉक्स इज यू कैन से माइका। सो यू कैन से माइका, एक जो ये झारखंड है देख रहे हो, झारखंड में पाए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाया जा रहा है, ठीक है। एंड यस, सो हजारीबाग, तो ये सारा जो रीजन है ये आपका छोटानागपुर रीजन पड़ता है, तो इसलिए ये एरिया में आपका क्या पाया जा रहा है, माइका। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से यहाँ पे भी माइका मिल रहे हैं आपको। सो माइकाज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओके। ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल सेडिमेंटरी रॉक्स में ही माइका मिलेंगे। तो माइका आपको सब अधिकतर सारे पत्थरों में आपको क्या मिलेंगे, लगभग माइका मिलेंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो सेडिमेंटरी रॉक्स ही हो, लेकिन यस, ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक्स में पाई जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट it's found in other rocks also, okay. So now apart from mica there are other resources that are found in our country, mineral resources like salt. क्या है, salt. तो नमक is also a mineral, it's also a mineral. Salt is obtained from sea, lakes and rocks. तो you should know that salt बहुत सस्ती है एंड काफी आसानी से पाई जाती है, क्योंकि सॉल्ट की भंडार कहाँ पे है, आपके समुद्री इलाका, ओशियंस, सीज, these are you can say great resources, or these are the great resources to make salt. To obtain salt we use sea water. गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च में समुद्र पानी उठा के वहां से इवापोरेशन का प्रोसेस करके सॉल्ट बनाया था। तो समुद्र से मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है। नॉट ओनली तालाबों से, झीलों से भी मिलता है एंड पत्थरों से भी मिलता है, रॉक सॉल्ट्स, ठीक है। सो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड. So if you see the production level of salt among all the countries, you can say that India is the leading producer of salt in the world. तो पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट.
एंड उसके बाद आता है यहाँ पे लाइमस्टोन हो गया है, इट विल बी लाइम, LIMESTONE, लाइमस्टोन। सो नाउ लाइमस्टोन, चूना का पत्थर, सफेद सफेद वैसा ही है, ठीक है। लाइमस्टोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं है कि कंट्री के किसी जगह में पाए जाते, किसी जगह में नहीं पाए जाते। हाँ, किसी जगह में पाए जाते हैं लेकिन किसी जगह में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेजली देखा जाए तो पूरे देश भर में हमारे क्या पाए जाते हैं, लाइमस्टोन पाए जाते हैं। सो लाइमस्टोन क्यों जरूरी है जानते हो? लाइमस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स बिकॉज लाइमस्टोन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सो आज के दिन में जो सीमेंट यूज करते हैं हम लोग घर बनाने के लिए, तो उस इंडस्ट्री में या उस सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन की काफी ज्यादा क्या होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइमस्टोन की बिना लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज डजंट वर्क। सो लाइमस्टोन काफी इंपॉर्टेंट है आज के दिन में स्ट्रक्चर्स बनाने में। तो ये लाइमस्टोन से हम लोग क्या यूज करते हैं, इससे हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो लाइमस्टोन आपके पूरे देश भर में फैला हुआ है, लेकिन अलग अलग रीजन में अधिकतर लाइमस्टोन पाए जाते हैं, अधिकतर लाइमस्टोन पाए जाते हैं और लाइमस्टोन की कमी नहीं है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया आर मेघालय, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अगेन द नेम छत्तीसगढ़ कम्स हियर, यस। सो छत्तीसगढ़, वही हम बोलते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ जो रीजन है, ओडिशा रीजन, ये छोटा नागपुर रीजन पड़ता है, जो कि मिनरल बेल्ट में काफी रिच मिनरल रिसोर्सेस वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। सो हम लोग ने देखे आज अभी तक हम लोग ने देखे कि आयरन और स्पेशली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, गोवा एंड महाराष्ट्र, ये सब जगह पाया जाता है। एंड आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल बिकॉज दीज आर दी मिनरल्स दैट फॉर्म अ बैकबोन टू आवर इंडस्ट्रीज इन दी कंट्री। तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन बना देता है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो सपोर्ट करता है अदर इंडस्ट्रीज को। और इसीलिए उस एंगल से, उस सेंस से देखा जाए तो आपका ये जो आयरन ओर है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ उसके बाद कॉपर भी देख लिए। कॉपर ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन ये सम अमाउंट ऑफ कॉपर्स आर एक्सट्रैक्टेड इन आवर कंट्री इन वेरियस स्टेट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने देखे मैग्नीज पाए जाते हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, इंडिया में होती है। बॉक्साइट भी है, ठीक है। गोल्ड इट्स इन कर्नाटका, माइका, सॉल्ट वेरी कॉमन एंड लाइमस्टोन हम लोग ने देखे। So now let's talk about the topic, the conservation of minerals. So it is very important that we conserve these minerals. So एक reason है कि why do we need to conserve minerals? So सबसे पहला reason ये बनता है कि minerals को conservation करने के पीछे कारण कि जो minerals है are non-renewable resources and will exhaust in the coming years. जो minerals है वो non-renewable resources है। minerals क्या है? non-renewable resources है और exhaust मतलब कि खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा से बनने वाला मिनरल्स नहीं है। तो इतना तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा से बनेगी भी तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो अब मिलियंस ऑफ ईयर कौन इंतजार करेंगे, तब तक तो भाई हजार मिलियन ऑफ ईयर्स हम ले चुके हैं, ठीक है। सो एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाती है, तो आने वाले सालों में ये खत्म होती है। खास करके देखोगे ना, प्रॉब्लम ये है कि जो कंजम्पशन होती है, मिनरल कंज्यूम करते हैं, सब कोई कंज्यूम करते हैं सारे कंट्री, लेकिन खास करके डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है वो काफी इंक्रीजिंग मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में और काफी अलार्मिंग रेट में, जो कि एक संकोच है, ये डर है, ये खतरा का घड़ी है, ठीक है। इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं डेवलप कंट्रीज, क्योंकि डेवलप जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है हम लोग जैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी रिसोर्सेज क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो अभी तक डेवलप्ड हो चुके हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, ये मिनरल्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम है और बहुत कम डेवलप कंट्रीज है, और उतना ज्यादा क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ज्यादा ही ज्यादा बढ़ता हुआ तादाद में वो लोग क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ये क्या है, खतरा का, दिस इज अ मैटर ऑफ, you can say it's a matter of concern कि आज के दिन में इतना ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे यहां से मिनरल्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। सो एक तो नॉन रिन्यूएबल है,
और एक तो लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, और वो लिमिटेड मात्रा में जो पाए जाते हैं वो भी डेवलप कंट्रीज क्या कर रही है, ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक खतरा है। ठीक है, मिनरल्स जल्दी खत्म होने का चांसेस क्रिएट होगी इससे, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ज्यादा रिक्वायर करते हैं, क्योंकि वो लोग का डेवलप हो चुका है और दे टेक मिनरल्स टू मेक प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, तो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। सो इसीलिए ये नेसेसरी बनता है कि हम लोग कंजर्वेशन मेथड्स क्या करें, अपनाएं, कि हम लोग मिनरल्स को बचाने के लिए क्या करें, अपना यू कैन से बहुत सारे मेथड्स को हम लोग अपना सकते हैं, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और बचा के चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसाइकलिंग। आफ्टर द वेस्ट मटेरियल्स आर कलेक्टेड, दे आर रिसाइकल्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इजीली। तो रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसाइकल करने से मतलब क्या है, उसको देना, फिर दोबारा से वो बन के आएगी। तो रिसाइकलिंग आफ्टर द वेस्ट मटेरियल्स आर कलेक्टेड, जब हम लोग जो मेटल्स, जो मेटालिक मिनरल्स होती है, जो वेस्ट मटेरियल्स होती है, वो पुराने हो जाते हैं, तो उसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ताकि वो दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, खास करके मेटालिक मिनरल्स, जो मिनरल्स क्या होती है, मेटालिक होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग गर्म करके, पिघला के, मेल्ट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। तो तुम्हारा पुराना होगा तो फिर उसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, उसको नया शेप देंगे, फिर रिसाइकल करेंगे। खास करके गोल्ड, लोग देखिए ना, गोल्ड खरीदता है तो वो गोल्ड लगाए रखता है, उसका डिजाइन पूरा हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर देता है। गोल्ड तो वही है। तो इसी सेंस में सिल्वर को भी हम लोग वैसे रिसाइकल कर सकते हैं, और उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइकल्ड। और उसका जो दूसरा जो है, यूजिंग सब्सटीट्यूट, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स के बदले में हम लोग सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं। मेनी सब्सटीट्यूट बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन बी यूज्ड। हम लोग सब्सटीट्यूट नेचुरल और सिंथेटिक दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किस लिए करते हैं ये, टू सेव एसेंशियल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज काफी महत्वपूर्ण है और हम लोग को काफी ज्यादा नीड होता है, वैसे मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, बचा के रखने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट यूज करने से क्या होता है बेटा, जैसे कि आज के दिन में हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट में। अब स्टील का थाली नहीं मिल रहा है भाई, डिस्पोजल प्लास्टिक वाला ले लो, खा लो। ठीक है, तो रिप्लेसिंग मेटालिक आइटम्स, यदि हम लोग मेटालिक आइटम्स में क्या एडवांटेज है कि बेटा वो डिग्रेड, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, हो सके वो मेटल्स को फेंक देंगे, वो सड़ जाएगा, वो मेटल वहीं पे दब जाएगा, जो भी हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के लिए क्या आया है, प्लास्टिक, लेकिन ये प्लास्टिक भी क्या करता है, हमारे में नहीं कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, में कॉज नहीं, इट विल कॉज विथ प्लास्टिक कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो में लिखा गया है तो सेंटेंस में, लेकिन में नहीं, प्लास्टिक हमेशा एनवायरनमेंट पॉल्यूट करता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट भी हम लोग को सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि आजकल के दिन में हम लोग सब्स्टिट्यूट के मात्रा में प्लास्टिक ही यूज करते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, एक प्रकार से इट्स अ वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट दैट इज अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट डे बाय डे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो आई विल बी डूइंग दिस मच फॉर टुडे। So I hope you understood. So in the next chapter, in the next topic, we will be discussing about the power and power resources. We will be talking about the power resources, and we'll move further in the next video. ठीक है? I hope you understood till here. Thank you. Stay safe and stay healthy.